से धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस बार कहानी सिर्फ साजिशों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि रिश्तों की सच्चाई, माँ की ताकत और एक औरत की वापसी का सबसे मजबूत रूप दिखाया जाएगा। दोस्तों, अगर अब तक की कहानी की बात करें तो आपने साफ देखा है कि किस तरह नोएना अपने इशारों पर शांति निकेतन को चला रही है। उसे लगता है कि वही इस घर की मालकिन है और वही सब कुछ तय करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा है और घर व बिजनेस दोनों को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। एक तरफ बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है और दूसरी तरफ शांति निकेतन गिरवी रखा हुआ है, जो अब किसी भी वक्त बिक सकता है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि घर में हर दिन सिर्फ नुकसान की ही बातें हो रही हैं। पैसा आना तो दूर, जो बचा खुचा था वह भी गलत फैसलों और फिजूल खर्ची में बर्बाद हो चुका है। नोएना ने अपनी चालाकी से सबको अंधेरे में रखा, लेकिन वह यह भूल गई कि गलत रास्ते पर चलकर कोई भी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। दरअसल सबसे बड़ी परेशानी ये है कि न तो मिहिर का काम में मन लग रहा है और न ही घर के बाकी लोग अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं वे काम कम और घोटाले ज्यादा कर रहे हैं। खर्चे इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ऐसा लगने लगा है मानो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा हो। चाहे मिताली हो या रणविजय, दोनों ने मिलकर घर और बिजनेस की हालत और भी खराब कर दी है। मिताली अपनी ऐशो आराम की दुनिया में खोई हुई है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि घर किस हालत में पहुंच चुका है। वहीं रणविजय, जो खुद को बहुत चालाक और समझदार समझता है, असल में अपने स्वार्थ के लिए हर किसी का इस्तेमाल कर रहा है। उसने न तो रिश्तों की कद्र की और न ही भरोसे की। इसी बीच दोस्तों, कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब रणविजय बड़ी चालाकी से अंगद से मिलने जाता है। बाहर से वह बहुत शरीफ और परेशान नजर आता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह अंगद से कहता है कि अगर घर और कंपनी को बचाना है तो बाकी बचे हुए शेयर उसके नाम करने होंगे। रणविजय यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह सब कुछ घर के भले के लिए कर रहा है। रणविजय अंगद को कुछ डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या ये पेपर्स सही हैं या गलत। अंगद ध्यान से कागजात देखकर बताता है कि इनमें कई गलतियां हैं और यह सब गैरकानूनी तरीके से किया गया है। अंगद समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन घर और परिवार को बचाने के लिए वह एक बड़ा फैसला ले लेता है। घर और शांति निकेतन को बचाने की उम्मीद में अंगद अपने शेयर भी रणविजय को दे देता है। अंगद को लगता है कि शायद इस त्याग से हालात संभल जाएंगे, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि रणविजय तो रणविजय है। वह भरोसे और रिश्तों की आड़ में खेल खेलने वाला इंसान है। वह एक नंबर का शातिर है जिसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। वहीं दूसरी ओर कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि ऋतिक पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। घर में हर तरफ तनाव है, रिश्तों में कड़वाहट है और बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो चुका है। जिस फैक्ट्री सेटअप से सबको उम्मीद थी, वह भी अब अधर में लटक चुका है। उसके लिए जरूरी साइन मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पूरा मामला गैर कानूनी और गलत तरीके से आगे बढ़ाया गया था। इन सब हालातों के बीच तुलसी चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। वह हर दर्द, हर साजिश और हर गलत फैसले को महसूस कर रही होती है। आखिरकार तुलसी यह तय कर लेती है कि अब और चुप रहना सही नहीं है। वह फैसला करती है कि वह शांति निकेतन में वापस लौटेगी और हालात का सामना करेगी। लेकिन दोस्तों, तुलसी की यह वापसी बिल्कुल भी साधारण नहीं होने वाली है। वह अकेली नहीं आने वाली। जी हाँ, वीरानी हाउस में अब एक बार फिर से नई हलचल होने वाली है। अंगद, वृंदा और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी तुलसी के साथ इस घर में कदम रखने वाले हैं। यह एंट्री पूरे घर का माहौल बदल कर रख देगी। अंगद और उसके परिवार के आने से रणविजय के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे समझ आ जाएगा कि अब उसकी चालें ज्यादा दिन नहीं चलने वालीं। वहीं मिताली, जो खुद को बहुत सुरक्षित समझ रही थी, उसके भी होश उड़ जाएंगे। घर में हर कोई यह महसूस करेगा कि अब तुलसी वापस आ चुकी है और अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। सबसे बड़ा झटका नोएना को लगने वाला है, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि तुलसी हार मान चुकी है और खेल उसके हाथ में है। लेकिन तुलसी हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक माँ है और माँ जब अपने बच्चों पर आती है तो किसी भी हद तक जा सकती है।
अपने बच्चों के भविष्य के लिए तुलसी कसम खा चुकी है कि वह वीरानी हाउस में वापस आएगी, हर साजिश को बेनकाब करेगी, एक एक दुश्मन को उसकी असली जगह दिखाएगी और घर को फिर से संभालेगी। अब तुलसी सिर्फ बहू नहीं, बल्कि ढाल बनकर खड़ी होगी। आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, ड्रामा, साजिश और सच्चाई का जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। हर किरदार की असली पहचान सामने आएगी और जिन लोगों ने गलत किया है, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस आने वाले इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि तुलसी, अंगद, वृंदा और उनके बच्चे वीरानी हाउस में रहें और एक-एक करके अपने दुश्मनों को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाएं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रैक कैसा लग रहा है।